हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इस इम्पोर्टेंट एजुकेशन नंबर चैनल पे। आई होप आप सभी लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आज हम सीखेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको जो है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और ऐसे आपको बताऊंगा एक्टिव और पैसिव वॉइस के आपके डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस मेरे भाई वो होता है जैसे कोई भी टेंस सेंटेंस वो उसे हम एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हम उसे एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, इतना आपके समझ में आया होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कर्म को कर्ता बनाओ। ठीक है, सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम थर्ड फॉर्म लगाओ। ठीक है, जैसे वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, कोई भी एनीवन, तो आपको क्या करना है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो तीसरा काम ये करना है कि अंत में बाई लगाकर कर्ता को कर्म के स्थान पर पहुंचाओ। ठीक है, अंत में बाई लगाकर कर्ता को कर्म के स्थान पर पहुंचाओ। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आपको मैंने क्या बताया कि आपको 3 स्टेप, अगर आपने ये जो 3 है ये आपने याद कर लिया तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, सर्वप्रथम कर्म को कर्ता बनाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, अंत में बाई लगाकर कर्ता को कर्म के स्थान पर पहुँचाओ। आपको कुछ नहीं करना। आपको एक्टिव में पैसिव वॉइस में मैं आपको ऐसे बताऊँगा कि आपके ज़िंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे मैं आपको एक और बताऊँ, एक बात और बताऊँ कि हम उन्हीं वाक्यों को पैसिव में बदल सकते हैं जिनकी क्रिया ट्रांजिटिव होगी। जिनकी क्रिया मतलब इनट्रांजिटिव होगी, अकर्मक क्रिया होगी, उन्हें हम पैसिव में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, इतना आपके समझ में आया। जिन वाक्यों को हम बदल सकते हैं जिनकी क्रिया ट्रांजिटिव होगी। आपसे कह रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे कह रहा हूँ, पीली बनाने वाले बैठे हो। ठीक है, तो मैं आपको इतना समझ में आया। तो चलिए, अब आप कहोगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है भाई, ये तो मैंने सुना नहीं है। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। यदि वाक्य की क्रिया में क्या या किसको प्रश्न करने पर उसका उत्तर मिल जाए तो क्रिया है वो ट्रांजिटिव होगी। ठीक है, अगर क्या या किसको का प्रश्न नहीं उत्तर करने पर नहीं मिलता है तो क्रिया जो हमारी इंट्रांजिटिव होगी। ठीक है, तो उसे हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, किन टेंस को हम पैसिव में बदल सकते हैं और किन सेंटेंस को पैसिव में नहीं बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रेजेंट पी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को, इन हम 4 वाक्यों को पैसिव में नहीं बदल सकते मेरे भाई। ये आपको जो 4 वाक्य हैं ये आपको याद करने हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया। अगर आप ये 4 वाक्य आपने याद कर लिया, आपको ये बात आपको दिमाग में डाल लेना है कि ये 4 वाक्य हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पैसिव नहीं बनता इनका, ये आपको याद कर लेना है मेरे भाई। इनका पैसिव नहीं बनता। किसी भी विद्वान से पूछ लेना, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम आपको ऐसा पढ़ाऊँगा, आपको कोई गलत नहीं बता सकता। 100% आपके समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्टिव पैसिव वॉइस वो आपके समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे अब मैं बताऊँ, मैंने आपको इतना बता दिया कि हम
इन्हीं वाक्यों को पैसे में बदल सकते हैं। अब हम समझिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है। तो चलिए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रांजिटिव मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे, अरे चल ही नहीं रहा, जैसे द पियोन रिंग्स द बेल। ठीक है, ये मैंने वाक्य लिखा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि कौन सी क्रिया ट्रांजिटिव, कौन सा भी सेंटेंस हो उसको आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पहचानना है। जैसे यहाँ पे ये टेंस है कि द पियोन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटा बजाता है। ठीक है, तो चपरासी घंटा बजाता है, मैंने आपको क्या बताया था, क्या या किसको। अगर वाक्य क्रिया में अगर इन दोनों का अगर कोई भी उत्तर मिल रहा है मेरे भाई, तो आप समझ लीजिए कि जो टेंस है वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है, आपको ये बात में डाल लेना है। अगर क्या या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता तो इंट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आपको मैं जैसे यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ। अब आप समझ लीजिए द प्योर रिंग्स द बेल, चपरासी घंटा बजाता है। ठीक है, तो चपरासी घंटा बजाता है, क्या घंटी बजाता है। ठीक है, किसको, घंटी को बजाता है। तो क्या या किसको का हमें जो है वो वर्ब में उत्तर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगी। ठीक है, ये ट्रांजिटिव होगी। ठीक है, ये जो है टेंस ये ट्रांजिटिव होगा। जैसे एक और मैं देता हूं, आई गो टू मार्केट। ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, तो मैं बाजार जाता हूँ, क्या नहीं मिल रहा ना, क्या नहीं मिल रहा, किसको, ये भी नहीं मिल रहा, तो ये इंट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव होगा, इंट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव आपके बेसिक समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक्टिव से पैसे में बदलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक्टिव से पैसे में बदलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सीता। ठीक है, यहाँ पे सीता राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बदलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट है, कर्म को कर्ता बनाओ। ठीक है, कर्ता को कर्म बनाओ। ठीक है, आपको उतने समझ में आया। मैंने आपको क्या बताया, कर्म को कर्ता बनाओ, सीता राइट्स अ लेटर। अब इसे करेंगे कर्म को कर्ता बनाओ। जैसे ये कर्म है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसे खींच लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ लेटर। ठीक है, अ लेटर। अब मैं आपको बताऊं प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम अगर पैसिव वॉइस में बदलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होता है। ठीक है, इज एम आर। ठीक है, हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तब हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ लेटर। ठीक है, अब आएगा इज। ठीक है, इज। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट। तो थर्ड फॉर्म होगी इसकी रिटर्न। ठीक है, रिटर्न बाई सीता। मैंने आपको क्या बताया था, अंत में बाई लगाकर कर्ता को कर्म के स्थान पर पहुंचाओ। ठीक है, तो ये कर्ता है, इसके कर्म के स्थान पर पहुंचाएंगे तो रिटर्न बाई सीता। ठीक है, बाई सीता। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ठीक है, आपको मैं आई होप आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं। जैसे यहाँ पे दूसरा वाक्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक और ले लीजिए, जहाँ पे जैसे द पियोन रिंग्स द बेल, ठीक है, जैसे द पियोन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटा बजाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट उसे खींच लो, कर्म को कर्ता बनाओ, ये आपको दिमाग में डाल लेना है, रटना नहीं है। अगर रटोगे तो
सबसे पहले आपको ये देखना है, सब्जेक्ट तो यहाँ पे होता है, कर्ता यहाँ पे होता है, और आपको कर्म देखना है, कर्म कहाँ लास्ट में होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द बेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैक से बॉस में बदलेंगे द बेल, द बेल, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, एक वचन है तो सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे, और बहुवचन के लिए प्लूरल के लिए हम आर लगाएंगे, और आई के साथ एम लगाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इज, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की रिंग्स की थर्ड फॉर्म है मेरे भाई RUNG, ठीक है, रंग। और मैंने आपको क्या बताया था, अंत में बाई लगाकर कर्म के स्थान पर पहुंचाओ, कर्ता को कर्म के स्थान पर पहुंचाओ। बहुत सिंपल सी बात है, ये कर्ता है और ये कर्म है, ठीक है। तो इसको कर्म के स्थान पर पहुंचाओ, ठीक है, और कर्म को ऐसे खींच लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, अंत में बाई लगाकर द पियोन। कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।